अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद सज्जाद, आप देख रहे हैं डन। ये जी टेबल लैंप जो मैंने एक लंडे से ख़रीदा है और ये सिरेमिक का पीस बना हुआ है। शायद अभी लाइट की वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा है। ये एक बड़ा अच्छा ग्लेज्ड है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लाइट पकड़ रहा है। और ये है जी इसका बटन ऑन ऑफ। ये बटन देखें, ये मसला कर रहा है लेकिन लंडा है भाई। हम इसको तो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि अगर हमने इसको खोल लिया तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको मैं एक बार देख चुका हूँ, ठीक करते करते, इसकी सफाई करते करते इसको मैं देख चुका हूँ। अब जो हम करने वाले हैं वो इसका शेड बनाने वाले हैं। और शेड जो बनाएंगे नॉर्मली वो लोहे के बारीक रॉड होते हैं, बारीक, उसका स्ट्रक्चर बना होता है। हमारे पास वो नहीं है। हम जो करेंगे वो लसानी में करेंगे। और दूसरा इसके इर्द गिर्द हम कपड़ा नहीं लगाने वाले। वो जो हम मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हैं वो कुछ ये है। ये है जी एक स्टिक जो कि नॉर्मल हम इसे काना बोलते हैं। और ये जो हम इस्तेमाल यहाँ पे जो मैंने इस्तेमाल होते हुए देखा है इसको, वो हम बचपन में एक चीज़ खाया करते थे, कुल्फ़ी, खोए वाली कुल्फ़ी। और दूसरी चीज़ होती थी बर्फ़ का गोला, ये उसमें लगता था, उसकी स्टिक होती थी और इसके ऊपर कुल्फ़ी होती थी या गोला, वो लगा देते थे। और इसका तीसरा इस्तेमाल जो मैंने देखा था वो है सुबह सुबह हमारे यहाँ पे 4 बजे 5 बजे सफाइयाँ होती है तो ये झाड़ू के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा होता है। ये जो है ये झाड़ू के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको। हम जो है वो ये वाली स्टिक्स को निकाल रहे हैं। इसको काट के अपनी जितनी हमें लेंथ चाहिए उस लेंथ में काट के हम इसको निकाल के और फिर हम इसके इर्द गिर्द ये शेड बना रहे हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दें। थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो आते आते, लेकिन इस तरह के आइडियाज़ जो है ना वो वर्किंग थोड़ी थोड़ी सी स्लो जारी रहती है, वो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। चलिए इसको बनाते हैं। फिर इसको करते हैं हम अनप्लग। ये इसका हमने स्विच निकाल दिया है। इस बल्ब को यहाँ से निकालते हैं और हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं। ये हमने खोल लिया। अच्छा जी, ये वर्नियर कैलिपर से हम इसके ये डाई को देख लेंगे। ये तकरीबन ये इंचेस में देख रहे हैं हम, 1 इंच और हाफ सूत्र, आधा सूत्र के करीब आ रहे हैं। ठीक है, हम कंपास खोल लेते हैं। अगर हमें इतना डाया चाहिए 1 इंच और आधा सूत्र, तब हमें रेडियस उसका चाहिए होगा हाफ इंच। 1 इंच को पूरा कर देगा और थोड़ा सा आधे सूत्र को भी हम हाफ कर देंगे तो ये वो आ जाता है। इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं इस पेपर पे। ये एरिया यहाँ से निकल जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा खुला कर लेते हैं, 1 सूत्र के करीब, 1/8 के करीब। ये 1/8 के करीब खुला हो गया। अब जो हम बड़ा सर्कल लगाएंगे, कहाँ तक हमारा शेड जाएगा, ये तो यहाँ से पकड़ हो गई, लसानी यहाँ पे पकड़ करेगी और फिर दूर तक आएगी। कहाँ तक आएगी वो हम इससे देख लेते हैं। तकरीबन 6.5 के करीब, 6 इंच या 6.5 इंच के करीब कर लेते हैं हम लोग। अगर हम 6.5 कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो है वो कंपास रेडियस हमें लेना पड़ेगा 6.5 में 3 इंच पे 6 इंच पूरा हो जाएगा और 1/4 इसी पॉइंट पे हम रखेंगे। और फिर इतना ही हम, जितना ये था 1/8 का डिस्टेंस, वो हम ले
अब जो है इसको, इस सर्कल को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। उसका तरीका ये होता है कि आपने एक सीधी लाइन खींची सेंटर से और इस लाइन का मतलब इस सर्कल का जितना रेडियस बनता है वो आपने इस पॉइंट पे रखना है और आपने इधर मार्क कर लेना है और दूसरा इधर मार्क कर लेना है। रेडियस जितना बन रहा है उतनी कंपास खोल के रेडियस का डिस्टेंस लेके जहाँ पे ये लाइन टच होती है आगे आपने वो कंपास वहाँ और वहाँ मार्क कर और फिर सेंटर पॉइंट से आपने इन निशानात को मिला देना है। इस तरह से आपका जो सर्कल है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको अगर हम मिटा लें, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया सर्कल आपका। जैसे हम यहाँ पे कुछ मोटाई ले रहे थे, हम इसकी भी मोटाई निकाल लेते हैं। अब मेरे पास ये एक सर्कल बन रहा है इतनी मोटाई में, ये लाइनें बन रही हैं इतनी मोटाई में और ये एक छोटा सर्कल बन रहा है इतनी मोटाई में। मैं ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये सर्कल के अंदर वाला, ये माइनस कर दूंगा। अब रह गया है इसको डिवाइड करने का अमल। मुझे यहाँ से यहाँ तक डिवीजन चाहिए, वो भी मैं निकाल के बताता हूँ आपको कि क्यों चाहिए। उसके लिए एक आसान सा लोचा है, आपने आर्चेस बनाने हैं। ये एक आर्च आई तो उसने यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस उसको सेंटर कर दिया। अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको भी अब हम जब डिवाइड करेंगे हम यूं आर्च बना लेंगे। इसने भी यूं डिवाइड किया इसको और इसने ये जो सेंटर था यहाँ से आपने देखते जाना यूं डिवाइड हो गया। इसी तरह हम इसका भी यूं आर्चेस लगा के डिवाइड कर लेंगे और इसको भी आर्चेस लगा के डिवाइड कर लेंगे और यूं इस तरह डिवाइड होता जाएगा। अब ये हमें उतने चाहिए कि जिससे हमारा, अगर ये एक काने की मोटाई इतनी चल रही है तो ज़्यादा खुले ना हो जाए कि लाइट एकदम एक अजीब तरह से डिस्टर्ब कर रही हो। हमें करीब करीब चाहिए कि हम जब ये निशानात क्यों लगा रहे हैं, हम काने इसके साथ यूँ लगाएंगे। करीब करीब चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सा भी डिस्टेंस है ना तो वो अच्छा लगेगा, एक लाइट पास होती हुई शेड का वो जो है ना वो फंक्शन पूरा होगा। ये तो मैंने आपको ड्राइंग करके दिखा दी कि कुछ यूँ होगी इसकी ड्राइंग। इसको जो हम बना रहे हैं वो लसानी में बना रहे थे, वो मैं बना चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। वो कुछ यूँ है, कुछ लेयर्स की शक्ल में आ गए। अच्छा, ये जो नीचे वाला पार्ट है जो कि यहाँ पे आना है वो यूँ आ गया है और जो इसके ऊपर वाला पार्ट है वो कुछ ऊपर जाना है। उसको मैंने यहाँ से एक छोटा सर्कल लगा के इसको जोड़ा है क्योंकि ऊपर एक हमें सिर्फ सपोर्ट चाहिए थी जो कि इसको सर्कल को पकड़ के रखता है और एक स्ट्रेंथ मिल जाती है उससे। यहाँ पे ये फंक्शन पूरा कर रहा है, ऊपर स्ट्रेंथ पूरी कर रही है। अब हम यहाँ पे काने लगाएंगे। काने जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने उसको काट के रखा हुआ है। कुछ ये पीसेज हैं, इसको मैंने काट के रखा हुआ है और ये जो निशानात थे, ये जो मैं निशान लगा रहा था, ये इसलिए लगा रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पे कहाँ पे काना आगे रुकेगा, मुझे ये वहाँ से इसको थोड़ा सा मैंने इसे राउंड कर लिया कि जब मैं ऐसे रखूँ तो ये यूँ आता जाए। अब हम इसको जोड़ते हैं, उसके लिए मैं हॉट ग्लू गन इस्तेमाल कर रहा हूँ। काने की जो लंबाई है वो है तकरीबन 10 इंच के करीब। एग्जैक्ट अगर पूछ रहे हैं तो ये बनती है 9 इंच और 5 सूतर, ये उतनी लंबाई है। हम जो है वो इसको देख लेते हैं कि हम नीचे कितना रखेंगे और ऊपर कितना लेके जाएंगे। हम नीचे जो रख रहे हैं वो अगर मैं देखूं तो तकरीबन इसके करीब आएगा कि ये वाला जो है होल्डर जो है वो भी छुप जाए और यहाँ से सिरेमिक का पीस जो शुरू हो वो नज़र आना शुरू हो। तकरीबन इतना, हाँ
इतना अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना बन रहा है, 3 इंच के करीब है। ये 2 इंच और 2 सूतर, 2 इंच और 2 सूतर तकरीबन। और ऊपर चला जाएगा बाकी एरिया। और एक और हम यहाँ पे बल्ब लगा के देख लेते हैं। ये हमारा बल्ब लगा है। अगर हम 2 इंच 2 सूत्र पे रख रहे हैं तो ये तकरीबन ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर निकल आए तो सही है, 1 इंच ऊपर निकल आए तो सही है। इस तरह 1 इंच हम ऊपर छोड़ देंगे, 1 इंच ऊपर छोड़ देंगे और 2 इंच 2 सूत्र हम नीचे छोड़ते हैं। ये हॉट ग्लू गन, उससे पहले हम निशान ले लेंगे, पेंसिल से भी लगा लेते हैं, शायद लग जाए। इसको यूँ रखा, 2 इंच 2 सूत्र और ये लग रहा है। ये बड़ा एक ट्रिकी सा पार्ट होगा इसको लगाना। ऐसे ही एक और हम लगाते हैं, वो है 2 इंच 2 सूत्र और दूसरी तरफ से 1 इंच। ये बस शुरू के 2-3 पीस जुड़ जाएं कि ये सीधा पकड़ में आ जाए, फिर जो है हम आसानी से लगा सकते हैं। ये वैसे एक हैरत की बात है, ये वाला पार्ट जो है वो पकड़ता जा रहा है, ये नहीं पकड़ रहा। जी एक ट्राई और करते हैं, तीनों इकट्ठे जोड़ते हैं। लीजिए ये जुड़ना शुरू हो गया। अब मैं इसे फटाफट जोड़ लेता हूँ, तब तक आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं। लीजिए ये हो गया पूरा, और थोड़ा ये गंदा सा लग रहा है, ग्लू थोड़ा बाहर निकला है। इसको फाइन करने के लिए हम, ये एक मोटा धागा है रस्सी में से निकला हुआ उसका एक, ये इसको हम इसके गिर्द घुमा लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह करके मैं इसको, जब तक इसके गिर्द घुमाता हूँ आप तब तक सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। ले जी ये धागा इसके गिर्द घूम गया है, उससे ये और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और अभी अपनी फाइनल लुक में भी आ गया है। थोड़े थोड़े से धागे हैं, इसको हम काट लेंगे। ले जी अब हम इसको यूं लगा के देखते हैं। वही अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तब आप इसके अंदर यूँ इसको उल्टा हैंग भी कर सकते हैं, और ये हैंगिंग लाइट भी इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ पे होल्डर लगेगा, बल्ब लगेगा और ये एक तार के जरिए से लटक जाएगा। अब मेरे पास ये है तो मैं इसको अब इधर भी लगा सकता हूँ।
ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये वीडियो देख के ये बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास ये हो। ये एक अच्छी चीज़ है। इसको खैर जोड़ते हैं। और इसका बल्ब ये है जिसको बल्ब लग गया है और टेबल भी सारा साफ हो गया है। अब हम इसको चला के देखते हैं और बाकी लाइट्स को बंद करते हैं।